अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है उसमें कुल्लू का इस्तेमाल, जो स्पेशल मुदाफ है इसका इस्तेमाल हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट जो है इस वर्ड का कुल्लुन, इसका हम देखने की कोशिश करते हैं कुल्लू का। नोट दैट द मीनिंग ऑफ कुल्लू चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ मुदाफ अलैह। ठीक है, तो ये मुदाफ हमको मालूम है, स्पेशल मुदाफ में से है। और कहते हैं कि नंबर और टाइप जो होता है मुदाफ अलैह का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, और पॉसिबल जो सिनेरियोज है वो नीचे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो वेरी फर्स्ट जो है ना, वो ऐसा है कि मुदाफ इलैहि सिंगुलर है और कॉमन है। ठीक है, मुदाफ इलैहि सिंगुलर है और कॉमन है, तो ये मीनिंग देगा ईच एंड एवरी का। ठीक है, मुदाफ इलैहि सिंगुलर है और कॉमन है, तो ईच एंड एवरी का मीनिंग देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मस्जिदिन, मस्जिदिन क्या है, सिंगुलर है और कॉमन है ना, इसमें कोई अल नहीं लगा हुआ है, दो तनवीन है, तो ये कॉमन है। तो कुल्लू मस्जिदिन क्या होता है, ईच एंड एवरी मस्जिद। ठीक है, मतलब सिंगुलर और कॉमन है तो ईच एंड एवरी का मीनिंग देगा वो। एक चीज हो गई। सेकंड आप देखें तो सिंगुलर और प्रॉपर, मतलब अल लगा होगा, है ना, प्रॉपर है, कुल्लू अल मस्जिदी, है ना। तो इसमें क्या होगा, एंटायर का मीनिंग देगा ये, द एंटायर। तो बात तो वही, ये सेम चीज थी, मस्जिद वहां पे भी पहले भी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर होने की वजह से यहाँ पे एंटायर का मीनिंग ये आएगा, द एंटायर मस्जिद। ठीक है, तो सिंगुलर क्या था, दोनों केसेस में सिंगुलर है, बट पहले में कॉमन था तो ईच एंड एवरी का मीनिंग दिया। दूसरे में प्रॉपर है तो एंटायर का मीनिंग दिया। और थर्ड में क्या होता है, प्लूरल है और प्रॉपर है। ठीक है, तो मस्जिद का प्लूरल मसाजिद है, और प्रॉपर करने के लिए अल लगा हुआ है तो अल मसाजिद ही हो गया। कुल्लु अल मसाजिदी या कुल्लुल मसाजिदी, तो ऑल ऑफ का मीनिंग देगा ये। ठीक है, ऑल ऑफ द मस्जिद। ठीक है, तो पहला केस अगर आप देखें, हाँ, सिंगुलर रखेंगे उसको, कॉमन रहेगा, फिर उसको प्रॉपर कर देंगे, फिर दोनों को प्रॉपर, प्लूरल और प्रॉपर दोनों को चेंज। पहले केस में क्या था, सिंगुलर था और कॉमन था, मस्जिद आप देखें तो सिंगुलर में मस्जिद, मस्जिदिन था, क्योंकि मुदाफिल ही है तो जर में होगा, तो मस्जिदिन है, कॉमन है इसलिए अल नहीं लग सकता। तो कुल्लू मस्जिदिन, ईच एंड एवरी मस्जिद। फिर नेक्स्ट प्रॉपर है अगर, तो कुल्लुल मस्जिदी। ठीक है, उसमें द एंटायर मस्जिद। फिर प्लूरल है और प्रॉपर भी है, तो हो जाएगा कुल्लुल मसाजिद। ठीक है, तो ऑल ऑफ द मस्जिद ऐसा मीनिंग देगा, क्योंकि प्लूरल है, मसाजिद। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली, ये किसको, कुल्लू को कैसे यूज़ करते हैं, ये जो स्पेशल मुदाफ है, और इसका मीनिंग कैसे चेंज होता है मुदाफ इलैहि के नंबर और टाइप चेंज होने के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कवर कर ली। चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। हाँ, हमने कुछ फ्रैगमेंट इसमें से पहले देख लिए हैं, तीन, दो नहीं देखे हैं, वो अभी देखेंगे। हाँ, लेकिन टोटल कौन से फ्रैगमेंट्स हम लोगों को देखने हैं, जार मजरूर। ठीक है, हमारे पास जो है हर्फ नसब व इस्मुहा, ये भी हम देख चुके हैं। इदाफा, वही मुदाफ मुदाफ अलैहि, ठीक है, हम देख चुके हैं इसको भी। और मौसूफ सिफा। ठीक है, आ, और इसमें इशारा व मुशारन अलैहि, तो ये दो बचे हैं हमारे पास, मौसूफ सिफा और इसमें इशारा व मुशारन अलैहि, मुशारन अलैहि। ठीक है, तो ये दो जो बचे हुए हैं ना, इन पे काम करेंगे अभी, इनको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं मौसूफ सिफा। ठीक है, तो इसमें ये है कि दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है, इसके दो पार्ट होंगे, दोनों इसम होंगे। ठीक है, दोनों इसम होंगे, और जो बाद में आने वाला इसम होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, जिसको
सिफात भी कहते हैं। ठीक है, और पहले वाला जिस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा वो उसको मौसूफ कहेंगे। ठीक है। और इसमें कंडीशन ये है कि मौसूफ जो होगा और सिफात, इनकी प्रॉपर्टीज जो है, चारों प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं इसमें की, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप, वो चारों मैच करनी चाहिए। तो ये आपको मौसूफ सिफा आप बोल सकते हो अगर ये कंडीशन चारों मीन्स इन ये जो दोनों इसमें होंगे, इनके स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप, ये सारे अगर मैच करेंगे तो हम इनको मौसूफ सिफा कंसीडर कर पाएंगे। ये कंडीशन है, फुलफिल होनी चाहिए ये, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ें इसको तो कौलन, सकीलन। ठीक है, तो कौलन आप देखें तो क्या है स्टेटस इसका, नसब है, दो ज़बर है ना, नसब हुआ। फिर हम नंबर देखते हैं, तो नंबर तो हमको कुछ इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्लूरल हो सकता है। ठीक है, मीनिंग से देखेंगे तो मीनिंग है वर्ड, है ना, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ब्रोकन प्लूरल हो। तो ब्रोकन प्लूरल भी नहीं है क्योंकि इसका मीनिंग वर्ड है, तो सिंगुलर है, मीनिंग से भी आप समझ जाएंगे। तो नंबर इसका हो जाएगा सिंगुलर। और जेंडर में आप देखें तो इसका कोई भी ऐसा साइन ये शो नहीं कर रहा है कॉलन कि ये फेमिनिन हो कहीं से, है ना, तो ये मैस्कुलिन हो जाता है। फिर टाइप आप इसका देखो तो इसमें कोई अल नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसकी चारों प्रॉपर्टीज इधर लिख ली हैं, हमारे पास में है। ठीक है, नसब हो गया, स्टेटस, नंबर हो गया सिंगुलर, जेंडर हो गया है मैस्कुलिन, और टाइप हमारे पास इसका मिल गया है कॉमन। हाँ, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास में है वो है सकीलन। इसको हमको देखना है कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो हमने पहले वर्ड की अभी फाइंड की है, वो क्या चारों मैच कर रहा है ये कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये मौसूफ सिफा हो जाएगा, बट अगर नहीं करता है तो कंडीशन नहीं मीट करेगा और मौसूफ सिफा नहीं होगा। तो सकीलन हमको पहले देखना है, तो पहले स्टेटस इसका देखें आप, तो नसब है, दो ज़बर है, नसब है। ठीक है, पहली कंडीशन मीट, पहला स्टेटस मैच कर गया। देन आप देखो इसमें कि नंबर इसका क्या है, तो सकीलन मीन्स होता है हैवी, तो हैवी आपको पता है कि ये प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर में आएगा। ठीक है, और इसका जेंडर आप देखें तो क्या है, मैस्कुलिन है, क्योंकि फेमिनिन का कोई इसमें साइन आपको नज़र नहीं आ रहा जो हमने पढ़े थे। और लास्ट आप देख लें, इसमें कोई अल नहीं है और इस वजह से ये कॉमन है। आ, अब क्योंकि ये चारों कंडीशन मीट कर रहा है, इससे पहले जो इसमें आया था उसकी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्योंकि मीट कर रहा है ये सिफा इसको कह सकते हैं। ठीक है, बट इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो जो बाद वाला होता है ना अरेबिक में, उसको पहले रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सकीलन का मीनिंग है हैवी, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में हैवी पहले लिखेंगे, और कौलन का मीनिंग वर्ड है तो उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, अ वर्ड हैवी नहीं, बट अ हैवी वर्ड इसका ट्रांसलेट करके इसको ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब जो भी आप ये फाइंड करना चाहेंगे मौसूफ सिफात, तो इस तरीके से हमको ये चीज़ आप प्रोसेस फॉलो करके इसको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट है हमारे पास में वो है इसमें इशारा और मुशारों इलैह। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो जार मजरूर इसमुहा और हाफ नसब इसमुहा और इदाफा, ये तीनों हम पहले देख चुके हैं। तो ये दो फ्रेगमेंट्स हमारे पास में रहते हैं अभी, जिन पे हम बात कर रहे हैं। तो ये भी फ्रेगमेंट जो है इसमें इशारा और मुशारों इलैह, ये भी दो पार्ट रखता है। इसके भी आप देखें तो दो पार्ट होते हैं, जिसमें कि पहला जो वर्ड होगा वो पॉइंटिंग वर्ड कहलाएगा, और दूसरा होगा जिस पे पॉइंट किया जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, पहला वर्ड जो पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा जिसको पॉइंट किया जा रहा होगा।
तो ये दो पार्ट होंगे इसमें। ठीक है, इजी है। कंडीशन जो है ग्रामेटिकली, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं इसको मीट करने के लिए, मीन्स इस फ्रेगमेंट के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो तीन ये हैं, मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि चारों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, इसमें इशारा की और मुशारा लई की। ठीक है, मैच करनी चाहिए चारों प्रॉपर्टीज। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, होगी कि अल होना चाहिए, मुशारा लई पे अल होना चाहिए, ये कंडीशन मीट करनी पड़ेगी ये फ्रेगमेंट बनने के लिए। ठीक है, इसमें इशारा और मुशारा लई बनने के लिए मुशारा लई पे, यह तो बाद में आने वाला वर्ड है, उस पे अल होना चाहिए, ज़रूरी है वो। थर्ड पॉइंट ये हो जाता है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता है, बिकॉज ये डिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं शो करेंगे, नज़दीक नज़दीक ही होंगे, जस्ट आफ्टर वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट आसपास, आगे पीछे। ठीक है, तो वापस से तीन कंडीशन जो थी वो एक बार देख लें। चारों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन चारों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, इसमें इशारा मुशारा लगेगी। ठीक है, दूसरा मुशारा लय पे अल होना चाहिए, तीसरा इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, लगातार होंगे ये। एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास में इसमें इशारा के पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैस्कुलिन में हाजा का दिस होता है, मीनिंग हाजानी पेयर्ड के लिए बोथ ऑफ दीज हो गया, और हाउलाई दीज हो गया। वैसे ही हाजी ही दिस हो गया, हाथानी बोथ ऑफ दीज हो गया, ये फीमेल के लिए है। हाउलाई फीमेल, ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंट करने के लिए, हाउलाई दीज। ठीक है, देन हमारे पास में आता है जालिका। ठीक है, जालिका मैस्कुलिन है, जानिका पेयर्ड के लिए, उलाई का प्लूरल के लिए। फिर तिल का दैट है, और तानी का बोथ ऑफ दोज, और उलाई का दोज है, प्लूरल है। फिर रिकॉल दैट द सिंगुलर एंड प्लूरल वर्जन्स ऑफ पॉइंटर्स आर नॉन फ्लेक्सिबल। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, हमको मालूम है। सिंगुलर और प्लूरल वर्जन जो है नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, सेम ही शो कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पेयर्ड वर्जन होता है, ठीक है, तो वो जो है इस तरीके से होगा। आप देखें तो रफ़ा में तो हाजानी हाजानी है, बट नसब और जर में हाज़ैनी हाज़ैनी होगा। वैसे ये हाथानी जो है हाथैनी हाथैनी हो जाएगा, या ज़ानी का ज़ैनी का हो जाएगा, दोनों में नसब और जर में। और तानी का तैनी का हो जाएगा। ठीक है, नसब और जर में। तो ये हो गया था हमारे पास में। अब हमको एग्जांपल देखने हैं इसमें इशारा मुशारा लेके, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। हमारे पास में सूर्य, आई थिंक जालिकल किताब सूरह बकरा में ही है। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं जालिकल किताबू को कैसे समझते हैं इसको। ठीक है, तो जालिका पहले हम देखेंगे, हमको पता है ये पॉइंटर है ना। अभी हम देख रहे थे, पीछे आप देख सकते हैं वापस से, ये पॉइंटर है ना, मैस्कुलिन पॉइंटर है। दैट मीनिंग होता है इसका, तो ये दैट हो गया है ना। और ये किताबों का तो बुक ही हो गया, हमको पता ही है। अच्छा, इसका हमको देखना पड़ेगा कि ये सारी चारों प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कंडीशन तीन मीट करनी होती है इसमें इशारा मुशारा लय होने के लिए। पहली क्या है कि चारों प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। तो अब देखो किताबों पे तो रफा है ना, जालिका पे भी आप देख नहीं सकते, तो रफा हो गया। और स्टेटस, ठीक है, और देन नंबर आ गया, तो नंबर सिंगुलर ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जालिका पहले कॉलम में था, अभी हमने देखा भी है। तो किताबों भी आप देख लें तो सिंगुलर है, क्योंकि कुतुबु होता है प्लूरल किताब का। तो दोनों क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। स्टेटस में मैच कर गए, नंबर में मैच कर गए। ठीक है, अभी क्या बचा, जेंडर। तो जेंडर आप देखें क्या होता है, जालिका मैस्कुलिन है ना। तो अल किताबु क्या है, वो भी मैस्कुलिन है ना। तो ये भी मैच कर गए। फिर ये देखें आप, ये प्रॉपर होता है, हमको पता ही है, पॉइंटर्स। तो ये प्रॉपर है, और अल में लगा हुआ है किताबों पे, तो अल भी प्रॉपर है। तो ये दोनों चीज़ें, जालिका और अल किताबु, चार चार प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं वो मैच करते हैं। तो क्योंकि ये मैच करते हैं, तो ये आप समझ जाएंगे कि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दूसरी फिर ये थी कि अल लगा हुआ है, मुशारा अली पे तो लगा हुआ है। देखें और क्या था कंडीशन में। हाँ, चारों प्रॉपर्टीज मैच हो गई, अल भी होना चाहिए, और उनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो जालिका और अल किताबों के बीच में कुछ आ भी नहीं रहा। तो तीनों चीज़ें, तीनों कंडीशन मीट कर गए, इसलिए क्या हो गए,
इसमें इशारा मुशारा और लई हो गए, ठीक है। वैसे ही हम देख लेंगे उलाई का क्या है, प्लूरल है, ठीक है, उस तरीके से। और रसुलु भी है, आप देखें तो ये भी प्लूरल है, ठीक है। और अल लगा हुआ है इसमें, और वो भी प्रॉपर है, ठीक है, मैच कर गया। स्टेटस रफा है, ये वो भी रफा है, ठीक है। तो जेंडर बचा, तो जेंडर देख लें आप, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। सॉरी, ये भी मैस्कुलिन है, वो भी मैस्कुलिन है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं। और सेकंड जो वर्ड है उसमें अल लगा हुआ है, ठीक है, वो भी मैच कर, इन दोनों के बीच में भी कोई नहीं आ रहा, तो ये तीनों कंडीशन मैच कर रहे हैं इसमें इशारा मुशारा वाले होने की। अच्छा, इसमें इशारा दूसरे फ्रेगमेंट्स में हम देख लें इनको कैसे ये आता है, ठीक है। दूसरे फ्रेगमेंट्स में आप देखें कि कैसे आता है। तो इसमें इशारा इन जार मजरूर आप देखें, है ना, क्योंकि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये आता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स के पार्ट में ये मतलब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। हाँ, हर्फ नस्ब और इस्मुहा में भी आएगा, इदाफा में भी आएगा, है ना। तो इसको देखते हैं दूसरे फ्रेगमेंट्स में कैसे इसका आ, कैसे ये फ्रेगमेंट्स में पार्ट लेता है, ठीक है। तो जैसे ये देख लें, जार मजरूर हमने यहाँ पे देखा हुआ है, तो एज ए मजरूर इसको देखते हैं, क्योंकि फी हाजर यहाँ पे है एग्जाम्पल, तो मजरूर है यहाँ पे, ठीक है, मीनिंग हो जाएगा इन दिस, इसमें, ठीक है। ये फी हमको मालूम है कि हर्फ जर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इन्ना हाउलाई। इन्ना हाउलाई, आप देखें हर्फ ऑफ नसब इन्ना है हमारे पास में, ठीक है। हाउलाई ये क्या है, पॉइंटर है हमारे पास, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर्टेनली दीज इसका मीनिंग हो जाएगा, और ये इसमुहा हो जाएगा। इसमुहा मीनिंग मीनिंग ये हो जाएगा कि ये नसब कैरी कर रहा है, खैर वो दिखेगा नहीं आपको क्योंकि ये पॉइंटर है, ठीक है। अच्छा, ये देख लेते हैं हम, बाद जालिका। तो बाद हमको पता है ये क्या है, मुदाफ है, और जालिका पॉइंटर है, तो मुदाफ इलैही यहाँ पे है ये। बाद जालिका मीन्स आफ्टर दैट, ठीक है, स्पेशल मुदाफ बाद, ठीक है, ओके। अच्छा, इदाफा को ये पॉइंट करने के लिए भी इस्तेमाल होंगे, तो उसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, वो हम देखने वाले हैं कैसे कुछ चेंजेस हमको करने होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो ये है कि ये हमको मालूम है, मुदाफ में अल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर है कि मुदाफ होने के लिए इसमें को क्या होना होता है, लाइट होना होता है, और नो अल नहीं होना होता है, ठीक है। और रिकॉल ऑल्सो दैट द मुशारुन मुशारुन इलैही, और क्या होता है, मुशारुन इलैही पे अल होना चाहिए, हम अभी देख भी चुके हैं, तीन कंडीशंस होती हैं, चारों प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए इसमें इशारा मुशारुन इलैही में। और मुशारुन इलैही की क्या होना चाहिए, अल होना चाहिए उसमें। और इसमें इशारा मुशारुन इलैही के बीच में कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास में हमने सीखी थी। सो व्हेन पॉइंटिंग एट एन इदाफा, क्योंकि जब आप इदाफा पे पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों रूल्स कैसे जो है, इनको कैसे आप कैसे डील करते हैं वो आप देखें। हाउ वुड यू पॉइंट, फॉर इंस्टेंस, एट द फ्रेगमेंट बैतुल्लाही। इसको एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे पॉइंट करेंगे, ऑलरेडी इदाफा हमारे पास में है, ठीक है। बैतु क्या है, मुदाफ है, और अल्लाह ही है, मुदाफ इलैही, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर इसको पॉइंट करना है, ठीक है, अगर आपको कहना है दिस हाउस ऑफ अल्लाह, ठीक है, मान लीजिए, तो आप मान लीजिए ऐसे कहते हैं हाजा बैतुल्लाही, ठीक है, आपने ऐसे कह दिया। लेकिन आप अगर देखें कि हाजा के बाद में जो वर्ड होना चाहिए था उसमें अल होना चाहिए था, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है इसमें इशारा मुशारा अलग होने की, कि उसके जस्ट बाद होगा, और मुशारा अलग पे अल होगा, है ना। तो यहाँ पे तो बैतू आ गया, बैतू में कोई अल नहीं है, तो ये फ्रेगमेंट क्या हो गया, नहीं सही है, करेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अल लगा दिया इस पे, ठीक है, बैतू पे आपने अल लगा दिया, तो हाजिल बैतुल्लाही, ठीक है, लेकिन मुदाफ अल कैरी नहीं कर सकता, आपको पता ही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो हाजा बैतू कह नहीं सकते, क्योंकि मुशारा अलैहि पे अल होना चाहिए, लेकिन आपने अल लगा दिया, मान लीजिए हाजल बैतू कर दिया, तो आपको ये पता है कि बैतुल्लाही में बैतू भी है, बैतू मुदाफ है, मुदाफ अल कैरी नहीं कर सकता, ठीक है।
तो अब क्या करना चाहिए? आ, ठीक है। द सोल्यूशन इज टू प्लेस इसमें इशारा आफ्टर इदाफा। तो सोल्यूशन ये है कि इदाफा के बाद में इसको रखा जाए, पॉइंटर्स को। द करेक्ट वे टू पॉइंट एड अ फ्रेगमेंट बैतुल्लाही वुड बी बैतुल्लाही हाजा। ठीक है, आप एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे हमारे पास क्या है, आमिहिम फी आमिहिम, ठीक है, देयर ईयर्स, ठीक है, इन देयर ईयर, ठीक है, इन देयर ईयर। ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैहि आ गया, और ये जार मजरूर भी है। ठीक है, अगर आप इतना देखें तो ये भी एक फ्रेगमेंट है। और ये आमिहिम, आमिहिम क्या है, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, ठीक है, खैर। तो हमको इसको पॉइंट करना है कि इन दिस ईयर ऑफ देयर्स, या फिर इन दिस ईयर ऑफ देयर्स, ठीक है। तो हमको इसके पीछे रखना रहेगा, ठीक है, इन। तो आपको हाजा बाद में रखना रहेगा इदाफा के, ठीक है, तो ये मीनिंग देगा इन दिस ईयर ऑफ देयर्स का। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लें। हाँ, ठीक है, बी का मतलब विद होता है, ठीक है, हर्फ ऑफ जर है। वरीक़ी कुम, ठीक है, सिल्वर कॉइन, योर सिल्वर कॉइन, विद योर सिल्वर कॉइन। लेकिन दिस हमको कहना है विद दिस सिल्वर कॉइन ऑफ योर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाजी ही लास्ट में लगा दिया हमने। ठीक है, तो विद दिस सिल्वर कॉइन ऑफ योर्स हो गया। ठीक है, तो पॉइंटर लास्ट में लगा देंगे इदाफा के बाद में। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके बाद में चैप्टर फिफ्थ आ जाएगा हमारा, वो स्टार्ट हो जाएगा, जुमला इसमें। तो कनेक्टर्स हम देख लेंगे, कनेक्टर लेटर्स क्या होते हैं, उनको हर्फ अतफ भी कहा जाता है। तो कहते हैं हर्फ अतफ कुछ ही है अरबिक में जिनको यूज़ किया जाता है कनेक्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो भी हम समझ लेंगे। आ, ये इसम के बीच में आ सकते हैं, ठीक है, फ्रैगमेंट्स के बीच में आ सकते हैं, या सेंटेंसेस के बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पे भी बेसिकली आ सकते हैं, आप जिस तरह से इनको देखेंगे। आप देखते हैं हुर्फ अतफ भी इनको बोलते हैं, ठीक है, हुरूफुल अतफ, ठीक है। व्हेन दीज हरूफ आर यूज टू कनेक्ट बिटवीन टू और मोर इसम, दो या दो से ज़्यादा इसम के बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए जब यूज़ किया जाता है, तो क्या करते हैं, उनका स्टेटस कैरी ओवर कर देते हैं आगे। ठीक है, उसको समझेंगे, अभी देख लेंगे। द मोस्ट कॉमन ऑफ द हर्फ अतफ इज वाव। वाव ज़्यादातर कॉमनली ये यूज़ होता है हर्फ अतफ की तरह से, ठीक है, जिसको एंड के तौर पे ट्रांसलेट किया जाता है। और द अदर हर्फ अतफ विल बी इंट्रोड्यूस लेटर इन टाइम, ठीक है, तो उनको बाद में हम देखेंगे, उनको इंट्रोड्यूस बाद में किया जाएगा, है ना। तो आप देखें तो आ, हाँ, when labeling something that contains हरकतफ, जब हरकतफ कंटेन करने जो कंटेन करता है उसको अगर आपको लेबल करना होता है तो कैसे लेबल करते हैं? तो हर्फ इटसेल्फ इज सिंपली लेबल्ड एज हरकतफ। तो हर्फ को खुद को कैसे लेबल किया जाएगा, हरकतफ को हरकतफ से लेबल किया जाएगा। और वट एवर कम्स आफ्टर द हर्फ इज लेबल्ड एज मौतूफ अला, मौतूफुन अला, ठीक है, और जो इसके बाद में आएगा हर्फ के, उसको मौतूफुन अला से लेबल किया जाएगा, है ना। ठीक है, जो हर्फ के बाद में आएगा उसको मौतूफुन अलग आ जाएगा। व्हाट गोज इन ब्लैंक इज ऑलवेज वट एवर कम्स बिफोर हर्फ। जो भी हर्फ से पहले आएगा वो ब्लैंक में जाएगा, उसको भी देख लेंगे एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो पूरा फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है, इसमें के बीच में हाँ वाव और अतफ आ रहा है बार बार। इन द मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, द बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन। तो इसको देखते हैं, समझेंगे, इसमें नोटिस करेंगे हाउ द इफेक्ट ऑफ इन्ना इज कैरिड आउट ऑन सो मेनी वर्ड बाय यूजिंग अल्फा। ठीक है, तो इन्ना के बाद में हमने देखा है मुस्लिमीना नस्ब है, लेकिन बाद में मुस्लिमाती भी आप देखेंगे नस्ब हो गया, और उसके बाद में मुस्लिमीना मुस्लिमाती, तो ये क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है।
ठीक है। The wow is connecting a series of asma and they all carry the same status। ठीक है। तो बहुत सारे इसमें को वाव कनेक्ट कर रहा है, वो सारे एक ही स्टेटस कैरी करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया अभी। आ, वापस से हल्का सा एक बार देख लेते हैं जो आज हमने देखा है, और कल से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 5 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो पहले हमने कुल्लू देख लिया था। ठीक है। तो कुल्लू की 3 कंडीशन देखी थी कि कॉमन होगा, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरी का मीनिंग देगा। और सिंगुलर होगा, प्रॉपर होगा तो क्या होगा, एंटायर का मीनिंग देगा। और प्लूरल होगा और प्रॉपर होगा तो क्या देगा, एवरी ऑल ऑफ का मीनिंग देगा। ठीक है। ऑल ऑफ द, ये इस तरीके से हमने समझा था। फिर हमने देखा कि 5 तरीके के ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनमें से 3 हम पढ़ चुके थे, दो बाकी थे वो उसमें देखना है। जैसे मौसूफ सिफा और इसमें इशारा और मुशारा इलैहि, वो हमको देखना था यहाँ पे। तो मौसूफ सिफा में हमने देखा कि चारों जो है, दूसरा जो वर्ड होता है वो डिस्क्राइब करता है पहले को। ठीक है। और चारों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, कंडीशन थी। और उसके बाद में ट्रांसलेट उल्टा होता है, मतलब जो पहले लिखा होगा उसको बाद में लिखेंगे ट्रांसलेट करने के दौरान, और जो बाद में आएगा उसको पहले। जैसे कि हाँ, कॉलन पहले आ रहा है लेकिन उसको हैवी वर्ड में जब ट्रांसलेट किया तो बाद में किया है। ठीक है, लिखा है बाद में। तो ये हमने देख लिया। इसमें इशारा मुशारा की कंडीशन हमने देखी कि कंडीशन मीट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्रैगमेंट नहीं फॉर्म कर सकते आप। उसमें ये थी कंडीशन की भाई चारों प्रॉपर्टीज आपको सेम होनी चाहिए, दोनों इसमें की। और दूसरा वाला जो होगा मुशारा उसमें अल होना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई बीच में नहीं होना चाहिए वर्ड। फिर हमने ये देख लिया पॉइंटर्स जो है हमारे पास में, उनको सारे हमने देख लिया। ठीक है। फिर हमने देखा कि ये कैसे जो है एग्जाम्पल्स, मतलब देख लिया जालिकल किताब, इनको एग्जाम्पल के साथ में देख लिया इस फ्रैगमेंट को, इसमें इशारा मुशारा इलैहि को। फिर उसके बाद में हमने देखा कि दूसरे फ्रैगमेंट्स में इनको कैसे इस्तेमाल किया सकता है, कैसे काम करते हैं। तो ये देखा फी हाजा हो गया था, इन्ना हाउलाई हो गया। तो बाद जालिका मतलब आपने हर्फ जर के साथ में भी देख लिया उसको, आप नसब के साथ में भी देख लिया, और आपने मुदाफ के साथ में भी देख लिया है ना। ये हो गया। फिर ये था कि इदाफा को अगर पॉइंट करना है तो इसमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटीज मीन्स कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, नॉर्मली वैसे नहीं वर्क कर पा रहा है। तो आप देखेंगे तो इदाफा में जब ये पॉइंट करते हैं तो इनको बाद में लिखा जाता है। ठीक है। ठीक है। ये है जैसे कि फी आमिहिम हाजा। ठीक है, हाजा बाद में लिखा गया, पॉइंट करा गया बाद में। ठीक है। वैसे ही बिवारिकुम हाजी, इसमें भी बाद में इसको रखा गया। ठीक है। वैसे फिर कनेक्टर लेटर्स हमने देख लिए कि ये क्या होता है, स्टेटस को। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देता है। अगर इसमें के बीच में भी हो सकता है, फ्रैगमेंट्स के बीच में हो सकते हैं, और सेंटेंसेस के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखा तो ये था इनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना। ठीक है, वल कानितानी। तो ये क्या है, हर इसमें के बीच में आप देखो तो ये जो इन्ना की वजह से मुस्लिमीना जो नसब में है, इसकी वजह से बाकी सारे आगे जो है इसमें वाव हर्फ फतह की वजह से कैरी फॉरवर्ड होते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये रीज़न है। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 5 में जुमला इसमें आए इंशाल्लाह देखेंगे। और अगर मुझे इनके एग्जांपल मिले जो आज पढ़ा है तो मैं वो भी नेक्स्ट सेशन में रख दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।